ये भगवान का अवतार क्यों हुआ? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। 4 लोगों के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्र, धेनु, सुर, संत। ब्राह्मण, गौ, संत और देवता। इन 4 के लिए अवतार क्यों हुआ? बोले ये 4 अगर सुरक्षित रहेंगे तो मनुष्यों को चारों पुरुषार्थ प्राप्त होता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त कैसे होते हैं? बोले आपको अगर धर्म रूपी पुरुषार्थ प्राप्त करना है तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण ही धर्म का ज्ञान कराएगा, वही वेद शास्त्र की सारी विधियों को बताएगा, वही बड़े बड़े यज्ञ कराएगा। जितने भी धर्म कर्म आप करोगे कौन कराएगा? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण अगर सुरक्षित रहा और ब्राह्मण के संस्कार बचे रहे तो धर्म बचा रहे। धर्म रूपी पुरुषार्थ सबको प्राप्त होगा। विप्र। और दूसरा बोले धेनु, विप्र धेनु। धर्म के बाद दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ माने धन। अगर धन की प्राप्ति होगी संसार में, अर्थ आपके पास रहेगा तभी आप दुनिया में कुछ कर पाओगे। और अर्थ रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति का मूल साधन गौ माता है। जहां गौ की सेवा होती है, जहां गाय की रक्षा होती है, जहां पर गाय प्रसन्नता पूर्वक विचरण करती हैं, जहां पर गाय चारा खा करके आंखों को बंद करके मस्त होकर जुगाली करती है, उस धरती पर कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। क्यों? बोले महर्षि वाल्मीकि कहते हैं विद्यते गोसु संपन्नम, विद्यते गोसु संपन्नम। जहां पर गायें सुरक्षित रहती हैं वहीं पर संपन्नता रहती है। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस राम और कृष्ण की धरती पर अयोध्या भारत में आज भी गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात। बड़े बड़े कानून बन गए, बड़े बड़े असंभव काम को लोगों ने संभव कर दिया, उसकी हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन यह भी हम प्रार्थना करते हैं कि गौ रक्षा का कार्य भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक गौ का रक्त इस धरती पर गिरता रहेगा तब तक भारत के लोगों को सुख शांति नहीं मिलेगी। चाहे जितना तुम विकास कर लो, चाहे जितने ज्ञानी बन जाओ, लेकिन जब तक गौ माता सुरक्षित नहीं होंगी तब तक भारत के लोगों को पूर्ण रूप से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति नहीं। और भगवान श्री राम का वंश तो गौ के कृपा से ही आगे बढ़ा। इसका नाम रघुवंश। महाराज दिलीप ने नंदिनी की जब सेवा की तो नंदिनी ने प्रसन्न होकर के कहा मेरे दुग्ध को आप पी लो, आपको संतान की प्राप्ति होगी। और दिलीप ने गुरुदेव वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी की सेवा की और नंदिनी के प्रसाद से ही रघु नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। तो रघुवंश ही गौ की कृपा का प्रसाद है। और कैसी सेवा करते थे, ऐसा नहीं कि चारा खिला दें
और फिर जाकर के अपने आराम करें, जब दूध दोहने का समय आए तो जाकर के दूध निकाल लें। ये गौ सेवा नहीं। महाराज दिलीप ने जो गौ सेवा की है, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है कि जब नंदिनी चलती थी तो महाराज दिलीप उनके पीछे चलते थे। नंदिनी रुक जाए तो वो रुक जाते, हाँकते नहीं थे उसको कि अपनी इच्छा के अनुकूल उसको ले जाए। नंदिनी अपनी इच्छा से जहां जाए उसके पीछे पीछे चलते महाराज दिलीप। अगर वो बैठ जाए तो बैठ जाए, वो पानी पिए तो पानी पी ले, अगर वो चारा खा ले तो ये भी कुछ खा लेते, नहीं तो कुछ ग्रहण नहीं करते। महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं कि छायेव तं भूपतिरन्वगच्छत् जलाभिलाषी जलमाददानं, छायेव तं भूपतिरन्वगच्छत्। राजा दिलीप छाया के समान चलते थे। जैसे छाया व्यक्ति के बैठ जाने पर बैठ जाती है, चलने पर चल पड़ती है, उसी प्रकार नंदिनी जब चलती तो चल देते, जब वो पानी पीती तो ये भी पानी पी लेते। ऐसी सेवा नंदिनी की और गौ की कृपा से ये रघुवंश आगे बढ़ा, रघु की उत्पत्ति हुई। तो गौ के द्वारा ही समृद्धि की प्राप्ति है। और ये धरती का एक नाम है गो, धरती का एक नाम है गौ, गो। और जब जब आप पुराणों को पढ़ें तो जब जब धरती पर अत्याचार हुआ तो धरती ने गौ का रूप धारण किया और जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो इस धरती का ही दूसरा रूप गौ माता है। एक मां अपने पेट में धारण करती है, कौन? बोले जो जन्म देती है। और वो मां दूध भी पिलाती है, लेकिन वो मां कितने दिनों तक गर्भ में धारण करती? बोले केवल 9 महीने। उसके बाद वो भी गर्भ से बाहर कर देती है उस बच्चे को। और दूध भी कब तक पिलाती है जन्म देने वाली मां? बोले कुछ दिनों तक। उसके बाद बोले उसके बाद जब तक ये जीवन रहता है तब तक हमको कौन धारण करता है? बोले ये धरती धारण करती है, ये पृथ्वी हमें धारण करती है। और पृथ्वी का ही दूसरा रूप जो गो रूप है। माँ का दूध तो 2-4 वर्ष व्यक्ति पी ले, जिंदगी भर नहीं पी सकता। जिंदगी भर अगर दूध पीना है तो गाय का ही दूध वो पी पाएगा, दूसरा दूध उसको नहीं मिलेगा, माँ का दूध तो नहीं मिलेगा। इसलिए ये धरती माँ है और गौ माँ, दो माता है। तो गौ का संरक्षण जब होगा तभी समृद्धि और शांति और सुख होगा। तो गौ की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ विप्रधेनु, धर्म अर्थ। अब तीसरा पुरुषार्थ क्या है? बोले काम। जीव के अंदर कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और इच्छाओं की पूर्ति भी जरूरी है। क्यों? बोले जब तक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष का वो अधिकारी नहीं होगा। इसीलिए काम के बाद मोक्ष का वर्णन आता है। धर्म अर्थ काम तब मोक्ष। क्यों? बोले जब तक कामना है तब तक मोक्ष नहीं है। कामना के बाद जब कामना छूट गई तब मोक्ष आया, क्रम उसका यही है। तो जब तक कामना है तब तक मोक्ष नहीं। और कामना से निवृत्ति कब होगी? बोले कामनाओं से निवृत्ति तब होगी या तो कामनाएं पूरी हो जाएं, और कामनाएं जब पूरी हो जाएंगी न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक, तो फिर कामनाओं से भी जीव को मुक्ति मिल जाती है। और कामनाओं की पूर्ति कौन करता है? बोले कामनाओं की पूर्ति देवता करते हैं। देवता ही हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। देवता का मतलब ही होता है ददाति इति देवता। जो देता है उसको कहते हैं देवता। और देवता देते ही नहीं है,
देवता प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को बहुत कुछ ज्ञान भी करा देते हैं। एक महात्मा कहते थे देवता का एक अर्थ और है। बोले क्या? बोले दे बता, जो बता दे उसका नाम देवता। बोले जो सब कुछ बता दे। तो देवता जो सब कुछ देता है, तो कामनाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा। देवता अगर सुरक्षित रहेंगे तो प्राणियों की कामना पूर्ण होती रहेगी, क्योंकि अग्नि देवता ताप देंगे, सूर्य देवता प्रकाश देंगे, चंद्रमा शीतलता देगा, पर्जन्य वर्षा करेंगे, ये देवता ही तो सब करेंगे। तभी मानव की कामना पूर्ण होगी, और देवता जब प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो मानव की कामना पूरी होगी। इसलिए देवताओं की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्रधेनु सुर संत ही, सुर माने देवता, तो देवताओं के द्वारा कामना की प्राप्ति होगी। अब चौथा कौन है? बोले संत। विप्रधेनु सुर संत। संत क्या देंगे? बोले संत अगर सुरक्षित रहे, संतों का समाज बना रहा और संतों की रक्षा होती रही, तो संत अपने उपदेश के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा प्राणियों को मोक्ष मार्ग का पथिक बनाते रहेंगे, मोक्ष में लगाते रहेंगे। संतों का यही काम है, जीव को मोक्ष की ओर ले जाना। संतों की कृपा से ही जीव को मोक्ष की महिमा का ज्ञान होता है, और संतों के उपदेश से ही जीव मोक्ष मार्ग का पथिक बनता है। तो ब्राह्मण, गौ, देवता और संत, ये चार अगर सुरक्षित रहे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राणियों को प्राप्त होता रहेगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम। सूतमागध बंदी जनों को महाराज ने खूब लुटाया, खूब दान किया। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को खूब गोदान किया। और धीरे धीरे 11 दिन बीत गया। 12वां दिन जब आया तो चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी। भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। नामकरण कर नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए और चारों कुमारों का नामकरण किया। क्या नामकरण किया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ज्येष्ठम रामम महात्मानम। महाराज के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्या कुमार का नाम राम रखा। भरतम कैकेयी सुतम, और केकई के पुत्र का नाम भरत रखा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण। शत्रुघ्नम अपरम तथा, और जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम शत्रुघ्न रखा। परम प्रीति पूर्वक गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। नाम किसने रखा? गुरुदेव वशिष्ठ।
राम जी कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ है सब ब्राह्मणों का ही प्रसाद है। भगवान अवतार जब लेते हैं तो अपनी लीला में ब्राह्मणों के प्रति महान आदर व्यक्त करते हैं, उपदेश देने के। क्यों? बोले ब्राह्मण के द्वारा ही वेदादि शास्त्रों का बोध होगा, धर्म की रक्षा होगी। इसलिए ब्राह्मण के प्रति भगवान अपनी अपार श्रद्धा प्रकट करते। यद्यपि भगवान को किसी के प्रति ऐसी श्रद्धा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सर्वोपरि है, परंतु लीला में भगवान ऐसा करते हैं। इसीलिए भगवान की स्तुति करते हुए कहा जाता है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। ब्रह्मण्य देव का मतलब जो महात्मा लोग पधारे बैठे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करने। भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 राम रघुरैया सिया रघुरैया। राम रघुरैया सिया रघुरैया। राम रघुरैया सिया रघुरैया। राम रघुरैया सिया रघुरैया। सिया रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से भोजन करते तिल तिल बेरिया। मिश्री दूध मलैया। भोजन करते तिल तिल बेरिया। मिश्री दूध मलैया। भोजन करते ये आपके लिए ही है। सवेरे से 3 बार भोजन किए होंगे, लेकिन भगवान का नाम लेने में आवाज नहीं आ रही है और ताली भी नहीं बज रही। आप भी साथ में गाओ। भोजन करते तिल तिल बेरिया। मिश्री दूध मलैया। भोजन करते तिल तिल बेरिया। मिश्री दूध मलैया। राम भजन में क्यों अलसाते। 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 खिल खिल लेत जमैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से। जय हो। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया।
वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म कुसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। जवन हराम राम कई तर गए, जवन राम नाम कई तर अरे जवन हराम नाम कई तर गए, जवन राम नाम कई तर गए। कर गए सकल कसैया। जोड़े मन प्रेम से राम रघुरैया, जोड़े मन प्रेम से राम रघुरैया, जोड़े मन प्रेम से। झूठे बेर से सबरी तर गई, विचा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी कर गई, बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई, बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई, बिछा पुराण चटैया। चंदन चढ़ा के कुब्जा तर गई हो, चंदन चढ़ा के कुब्जा तर हर गई, चंदन चढ़ा के कुब्जा तर गई। चंदन चढ़ा के कुब्जा तर गई। केवट चढ़ा के नैया, बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, बजोरे मन प्रेम से। सुआ पड़ा के गणिका तर गई, घना चरा के गैया। सुआ पड़ा के गणिका धर गई, घना चरा के गैया। सुआ पड़ा के गणिका तर गई, घना चरा के गैया। सुआ पड़ा के गणिका तर गई, घना चरा के गैया। खिचड़ी खिला खिला के तर गई रे, खिचड़ी खिला खिला के तर अरे गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई। खिचड़ी खिला खिला के तर गई। कर्मा बन गई मैया, जोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया, जिया रघुरैया, राम रघुरैया, आसिया रघुरैया। राम रघुरैया, जिया रघुरैया। राम रघुरैया, आसिया रघुरैया। राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से भजोरे मन प्रेम से, भजोरे मन प्रेम से। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। भगवान लीला में ब्राह्मणों के प्रति अपनी अपार श्रद्धा प्रकट करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं
कि मेरा नाम धरणीधर है, मैं धरणी को धारण करता हूं, लेकिन ये धरणी को धारण करने का सामर्थ्य मेरे अंदर जो है ये ब्राह्मण का प्रसाद है। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलाबरोऽहम्। मैं लक्ष्मीपति हूं, कमला का बर हूं, लेकिन क्यों हूं? बोले विप्र प्रसादात्, ब्राह्मण की कृपा से। विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्, विप्र के प्रसाद से ही मैंने अजित को भी जीत लिया। जिसको कोई जीत नहीं सकता उसको भी मैंने जीता। इसमें कारण क्या है? बोले विप्र की कृपा। और फिर अंत में कहते हैं कि मेरा नाम जो राम है, जिस नाम को लेकर बड़े बड़े पापी तर गए, ये नाम भी किसने दिया? बोले किसी विप्र ने ही हमको दिया। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलाबरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्, विप्र प्रसादात् मम नाम रामः। विप्र के प्रसाद से ही मेरा नाम राम पड़ा। गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। इसके बाद चारों भाई धीरे धीरे बड़े होते। भगवान ने अनेक बाल लीलाएं की हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान की बाल लीला का वर्णन नहीं किया, केवल एक लीला का वर्णन किया है वाल्मीकि। कौन सी लीला? बोले भगवान मृगया करने के लिए जाते हैं, बस। बाकी राम जी की किसी बाल लीला का वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया। क्या राम जी ने बाल लीला नहीं की? लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति अनंत दासन कहतीना, अति अनंत दासन कहतीना, अति अनंत दासन कहतीना। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किए। कभी भगवान चंद्रमा के लिए मचल जाते, मैया मुझे चंद्रमा दिला दो। कबहू की शशि मागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी अपनी ही परछाई को देख करके भगवान डरने का नाटक करते, डरने लगते। भगवान जब भागते, दशरथ जी के आंगन में दौड़ते, तो परछाई भी पीछे पीछे दौड़ती। तो ठाकुर जी डरने का नाटक करते और जाकर के मैया को पकड़ लेते। मैया ये मेरे पीछे कौन आ रहा है? अपनी ही छाया को देखते। कबहू की शशि मागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी करे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। चारों बालक दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं, विहार करते हैं। ये भगवान की बाल लीला बड़ी मंगलमयी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर विहारी। दशरथ के अजिर में, आंगन में, अजिर माने आंगन, दशरथ जी के आंगन में जो विहार करते हैं। भगवान की अनेक बाल लीला। कभी भगवान सखाओं को लेकर सरयू के तट पर पहुंच जाते और कंदुक क्रीड़ा करते। कभी कोई क्रीड़ा, कभी कोई क्रीड़ा। विविध लीलाएं भगवान करते। और भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर कैलाश से आकर
कभी ज्योतिषी का रूप धारण करके, कभी पंडित जी का रूप धारण करके, कभी जोगी का रूप धारण करके भगवान शंकर प्रभु श्री राम की लीला का दर्शन करते हैं। भगवान शंकर